गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मिताली और मेरे चैनल का नाम है सिंपल ब्लॉग्स। और आज का ये वीडियो तो जैसे आप समझ ही गए होंगे नाम से, बंजारा मार्केट हॉल है जो बहुत इंटरेस्टिंग हॉल होने वाला है। बिकॉज़ मैंने इस टाइम बहुत सारी चीज़ें बंजारा मार्केट से ख़रीदी हैं और बहुत ही कम प्राइस में। सो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सो विदाउट गेटिंग फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज़, मैंने ये अभी वहाँ पे एक नया सामान आया था। एक्चुअली बंजारा मार्केट एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। सो ये मैंने वहाँ से मग्स लिए। ये मग वहाँ मुझे मिला, बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है वहाँ पे, बट आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो वैसे ही मैंने भी बार्गेनिंग की और लड़कियाँ तो बेस्ट होती है बार्गेनिंग करने में। तो ये मैंने वहाँ से ये मग लिया। इनफैक्ट मैंने ऐसे ही 2 मग्स लिए बंजारा मार्केट से। एंड यू नो, अगर आप इन मग्स को देखोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने फैब इंडिया वगैरह में जो आपको मग्स अवेलेबल होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही मग्स हैं। सो आई रियली लाइक देम एंड आई जस्ट कुड नॉट वेट टू जस्ट परचेज इट। दूसरी चीज़ मैंने वहाँ से ली है, मैंने एक्चुअली ये ब्लू का पूरा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी। तो मैंने ये लिया है। इसमें आप अचार या फिर आप कोई भी मसाला, इफ़ यू वांट टू कीप यू कैन कीप इट। आपकी मर्ज़ी है। चटनी बनाई है आपने तो आप वो भी रख सकते हो उसमें। तो ये देखिए कितना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये मैंने टेबल में लगाया हुआ है। आप वीडियो में देखोगे कि किस तरह से मैंने अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर ये लगाया है। सो दिस इज़ अनदर थिंग। सो उसके बाद गाइज, जैसे आपने मेरी शायद मैंने अभी तक किचन की वीडियो नहीं डाली है जब से हम यहाँ पे मूव हुए हैं। तो मैंने अपने किचन के लिए बर्नियाँ ली हैं बहुत सारी। वो सारी बर्नियाँ मैंने बंजारा मार्केट से ही लिया। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बर्नियाँ रखनी। एक्चुअली इट गिव्स वेरी एलीट लुक टू योर किचन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी, वो मेरा किचन मेकओवर होने वाला है, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। उसमें आप ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पे देख सकते हो। तो ये जो बर्नी है ये भी मैंने बंजारा मार्केट से ली है। और एक ये मैंने इस तरह की ली है, एक बर्नी मैंने इस तरह की ली है कुछ, जिसमें आप अचार या फिर जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें, घी रख सकते हो आप। बिकॉज़ मैंने ये सोचा है कि मैं अब सस्टेनेबल की कुछ चीज़ों की तरफ जाऊं और मैं थोड़ा प्लास्टिक डिस्कार्ड करने की अब कोशिश कर रही हूँ। सो गाइज, पहली चीज़ ये है कि मैं शायद आपको बिल्कुल कंटिन्यूएशन ऐसे नहीं दिखा रही हूँ कि पहले ये बर्नी का फिर इसका, जो मेरी चीज़ हाथ में आती जा रही है मैं आपको वैसे वैसे दिखाती जा रही हूँ। तो मैंने आपको 2 तरह के तो दिखा दिए। एक मैंने दिखाया ये डिज़ाइन आपको, एक मैंने दिखाया ये डिज़ाइन आपको। और ये वाला डिज़ाइन ना बहुत ही क्यूट था। ये एक्चुअली जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही देखा, ये इतना क्यूट था। तो मैंने 2 ये लिया है। बिकॉज़ एक्चुअली मुझे मूव होना था तो मैं बहुत ज़्यादा सामान ले भी नहीं पाई। सो इसीलिए मैंने कुछ सामान लिया है। ऐसी मैंने 2 बर्नियाँ ली हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं। एंड गाइज, मैं इसका प्राइस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लेकिन ये बहुत चीप है। मैं बताती हूँ, मैंने 50 रुपीज़ की ली है एक बर्नी। तो अगर आप ऑनलाइन जाओगे ना अमेजोन वगैरह में, इट्स वे टू एक्सपेंसिव। सो आई वुड से कि अगर आपको कोई रिलेटिव रहता है, अगर आप नहीं रहते गुड़गांव में, आपका कोई रिलेटिव रहता है गुड़गांव में, तो आप कभी जा रहे हैं वहाँ या वो आपके पास कभी आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज गो टू बंजारा मार्केट एंड परचेज दीज थिंग्स। इट्स रियली वेरी नाइस। सो एक ही मैंने बड़ी बर्नी ली है। ये बर्नी एक्चुअली मैंने इसलिए ली है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये बर्नी मैंने क्या सोच के ली थी कि मेरी जो मॉम है उन्होंने ना अचार डाला हुआ था। तो मैंने सोचा वो मैं किस में मुझे रखना होगा किसी चीज़ में, और मैं नहीं चाह रही थी उसे प्लास्टिक या किसी भी बॉटल में रखना। तो इसीलिए मैंने ये बर्नी स्पेशली उसके लिए खरीदी थी। तो ये मैंने बर्नी ली है। एक्चुअली ऐसी 2 बर्नीज ली हैं मैंने। तो ये हो गया, ये आप देख सकते हो, ये है 4th काइंड ऑफ बर्नी। एक मैंने ली है जो बहुत मुझे एलीट लगी। इसमें बहुत सारे कलर्स थे अवेलेबल, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल थे। अगर आपने गुड अर्थ की वेबसाइट देखी होगी या फिर आप फैब इंडिया के फ़ैन हो तो आप देखोगे उनकी वेबसाइट में भी आपको काफ़ी कुछ ऐसा मिलता जुलता मिल जाएगा। बट देन आई बॉट इट फॉर आई थिंक 200 रुपीज़ एक बर्नी, जो कि आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील एंड इट्स अ वेरी गुड डील। एंड ये देखने में भी इतनी सुंदर लग रही है। आप जस्ट अपने किचन में ऐसे ही रख दो या कहीं पे भी डेकोरेटिव पीस बना के भी रख दोगे आप, इसके अंदर प्लांट्स डाल के रख दो आप, तो ये बहुत सुंदर लगेगी। इनफैक्ट आप किसी भी बर्नी में प्लांट डाल सकते हो या फिर आप कुछ खाने की चीज़ें डाल सकते हो। ये है दूसरा, मैंने ऐसी ही 2 बर्नीज ली हैं एंड आई रियली लाइक देम, आई लव्ड देम। सो दिस इज़ हाउ। एंड
जब मैं आपको किचन मेकओवर दिखाऊंगी ना अपना, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल जाएंगी कि मैंने किस तरह से अपना किचन डेकोरेट किया। एंड गाइज बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड ऑल्सो लाइक टू एडवाइज यू कि अगर आप भी कट कर सकते हो प्लास्टिक में, तो आप प्लीज़ प्लास्टिक के जो भी कंटेनर्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करना थोड़ा कम करिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि उनको डिस्पोज करना है, या कोई प्लास्टिक का ऐसा है जो आप डिस्पोज करना चाहते हैं, प्लीज़ डिस्पोज इट, बिकॉज आई वुड से कि दीज आर मेड ऑफ सेरेमिक या मड, या फिर आप ग्लास के भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो ग्लास के भी इतने सारे कम रेट्स में आपको मिल जाते हैं, जार्स वगैरह। सो आई वुड से रादर यूजिंग प्लास्टिक, प्लीज़ गो फॉर दैट एज आई एम डूइंग। उसके बाद मैंने एक और चीज़ ली है जो कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। ये मैं बस निकल रही थी बाहर और आई वॉज लुकिंग फॉर दिस ट्रे, दिस काइंड ऑफ ट्रेज। तो ये जो ट्रे है ये मैंने बंजारा से ही लिया। ये ट्रे वो मुझे बता रही थी अराउंड 1500 या फिर 900 का। तो मैंने बार्गेनिंग की और एक्चुअली बहुत लेट हो गया था, तो मैं ज़्यादा बार्गेनिंग कर भी नहीं पाई। ये मुझे 400 की मिली। और ऐसी ट्रेस गाइज मैं अगर ऑनलाइन जाके देखूँ, जैसे होम मेन्यू या फिर इंडी सर्कल्स वगैरह में, बहुत एक्सपेंसिव थी। तो मैंने सोचा ये मुझे बहुत पसंद आई है और आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत एंटीक टाइप की लग रही है ना? So I think you will love it. It's for 400 rupees. I really loved it. जैसे आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें जैसे कोई अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, you can serve in this, and also you can keep it for decoration purposes, like you can keep it in your center table. इसके ऊपर आप flowers रख सकते हो, थोड़े से आप कैंडल रख सकते हो, आप इसके ऊपर कोस्टर्स रख सकते हो. It will look very nice. तो ये है हमारी दूसरी चीज़. उसके बाद गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ. एज मैंने आपको बोला था कि मैं एकदम वैसे नहीं स्टार्ट करी कि लाइन बाई अगर मैं ट्रे दिखा रही हूँ तो फिर मैं आपको ट्रे ही दिखाऊंगी दूसरी. वहाँ पे एक्चुअली पता है इस बार ही रग्स भी बहुत अवेलेबल थे, तो मैंने रग्स खरीदे हैं. आई रियली लव्ड रग्स की जो क्वालिटी है, और ये रग्स भी आपको बहुत बहुत ही अच्छे जैसे बोहेमियन टच में है ये रग्स, और मुझे बहुत पसंद आए. तो एक रग मैं आपको दिखाती हूँ. ये I really liked it, and the quality is also very nice. I really like the quality of this rug, and I got it for, she was saying that 600-700 I believe, और ये मुझे मिला 200 rupees में. तो I think it's not a big deal. Maybe I'm not so good in bargaining, but then I got it for 200 rupees. I really liked it. The material is very good. It's not like that बहुत cheap material नहीं लग रहा है, अच्छा material है, बहुत हैवी भी है ये रग. तो ये मैंने एक ये वाला रग लिया, एक मैंने लिया ये वाला रग. आई होप आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगा. आया ना आप लोगों को पसंद? ये वाइट और ग्रे कलर में है. दिस इज ऑल्सो फॉर 200 रुपीज़. और वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे रग्स थे गाइज. मैं ड्यू टू लगेज कंस्ट्रेंट मैं नहीं लेके आ पाई इतना सामान, लेकिन हम नेक्स्ट. सो गाइज जो लास्ट रग मैंने लेके आई थी वो था ये भी 200 रुपीज़ का मिला मुझे. शायद मैं और डिस्काउंट कराती तो मुझे और सस्ता मिलता, बट देन मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, उसको भी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो हमें एक शॉप में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था डिस्काउंट लेने में. एक्चुअली वो गई थी शॉपिंग के लिए, तो मैं भी चली गई उसके साथ. सो ये मैंने बंजारा से लिया है रग. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू विल गो प्लीज़ do buy these rugs. They are really very cheap and beautiful and good in quality. So जो next चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई वो है ये पेपर एंड नमक वाला. सो गाइज जो नेक्स्ट क्यूट सी चीज़ मैं लेके आई हूँ वो ये है नमकदानी, जो मैं डाइनिंग टेबल के लिए लेके आई हूँ. ये है काली मिर्च. इसमें आप काली मिर्च रख सकते हैं, एक में आप नमक रख सकते हैं. तो ये वो है. Isn't it cute? It's very cute. So उसके बाद गाइज मैंने एक और ट्रे लिया. वो है ये. दिस इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम सेरेमिक. और एक और ट्रे है जो इससे एक बड़े साइज़ में है, जो कि आपको वीडियो में दिखेगी, जिसके ऊपर मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा सामान रखा हुआ है. उसमें आपको ये भी दिख जाएगा किस तरह से आप रख सकते हैं. वो इससे थोड़ी बड़ी है. आई डोंट लाइक इट मच बिकॉज एक तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, तो अगर आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा. ये मैंने ले ली थी उस समय, but then I did not like it much. It's very heavy. Next thing जो कि बहुत 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 pretty है,
ये एक्चुअली मैंने जब मैं पुणे शिफ्ट हो रही थी उससे पहले ही ले लिया था जाके। मैं एक दिन बंजारा मार्केट गई थी स्पेशली शॉपिंग करने के लिए। लुक एट दिस इज ब्यूटिफुल। सो ये उसने मुझे बोला था 2200 का, और आफ्टर डिस्काउंट करते करते ये मुझे पड़ा 700 रुपये का। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील, इट्स अ वेरी गुड डील। इट्स क्वाइट हैवी, the stuff is good. I mean it's heavy and it is like कुछ चीप नहीं लग रहा, अच्छा सा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया गाइस। ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारे वॉल हैंगिंग्स थे, बहुत सारे ऐसे थे जो कि आप अपने लिविंग रूम में या फिर अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। उसके बाद गाइस आई डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग। द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट, मैं ये बर्नी वगैरह लेके आई थी थोड़ा, बट पहली बार जब मैं गई थी तो मैं लेके आई। दूसरी चीज़ मैंने ये ली है, दिस इज़ चॉपिंग बोर्ड। द क्वालिटी ऑफ दिस चॉपिंग बोर्ड इज़ वेरी नाइस। अगर आप ऑनलाइन जाते हो, जैसे आप अमेजोन वगैरह में देखोगे, तो वहाँ पे ना क्वालिटी का आपको पता नहीं चलता। दूसरा, इतना बड़ा चॉपिंग बोर्ड आपको बहुत कम मिलेगा। ये एक्चुअली मैंने साइज़ की वजह से लिया है, बिकॉज कटिंग करने के लिए बहुत ईजी होता है। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो चॉपिंग बोर्ड में एक्चुअली करती है, बट देन आई रियली लाइक दिस चॉपिंग बोर्ड एंड द क्वालिटी इट्स वेरी थिक। इट्स नॉट कि बहुत पतला सा है, बहुत थिक है, और ये काफ़ी यूज़ में आ चुका है जब से मैं लेके आई हूँ। तो इट्स वेरी नाइस। इट्स फॉर आई थिंक 300 रुपीज़। इसका भी वो बोल रहा था 600-700 रुपये, तो ये उसने लास्ट में मुझे 300 रुपीज़ में दिया। लास्टली जो मैं लेके आई हूँ वो है ये ट्रे। इट्स नॉट द लास्ट स्टफ, आई हैव 2-3 मोर टू शो यू। ये ट्रे भी मैं लेके आई थी। एक्चुअली ये मैं आउटडोर के लिए लेके आई थी। जैसे आप बाहर गार्डन में बैठते हो तो आप ट्रे के ऊपर सामान वगैरह रख सकते हैं। इट्स लाइक कि ये ना थोड़ा इजी है, जैसे आप बेड के ऊपर रख सकते हो तो इसमें चाय गिरने के चांसेस कम होंगे। इट लुक्स वेरी एलीट एंड एलिगेंट। You can do one more thing to it. You can do a little bit of DIY on this. जैसे आप you can just paint it in a different color. So guys, ये ट्रे भी मुझे बहुत अच्छी लगी। Online wooden trays are very expensive, way too high the rates are. So you can do DIY on this. After some time, if you feel कि आपको कोई tray ऐसी चाहिए जो थोड़ी तो you can just paint it, show your creativity on this tray. It will look really nice. It's a very good stuff. It's heavy too. So this is the one which I bought from Banjara. And the most beautiful thing which I got so far are these lamps. Look at these. So first I'll show you this. This is a colorful lamp, as you can see. इसमें you can just put कैंडल, और ये फिर आप कैंडल जला सकते हो उसमें। जैसे अब दिवाली टाइम आ रहा है, फेस्टिव टाइम आ रहा है, these things will look really nice. And you know what, I want to tell you something. Actually ये मैं ले आई थी जब मैं गुड़गांव से पुणे शिफ्ट हो रही थी, उससे पहले ही मैं ले आई थी, बिकॉज मेरा जितना भी सामान था वो सब जा रहा था मतलब वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा था, मुझे खुद से लेके नहीं जाना था। तो इसलिए मैं ना फटाफट जितना ला सकती थी बंजारा मार्केट से लेके आई। वहाँ जाके तो मन करता है आप सारा ही बंजारा मार्केट कुछ तो उठा ही लो वहाँ से, हर शॉप से, बिकॉज हर शॉप में यू विल फाइंड अ डिफरेंट स्टफ। सो ये मैं वहाँ से लेके आई। एंड यू नो गाइज व्हाट, ये मैंने जब इसका प्राइस यहाँ पे पूछा पुणे में, सो देयर इज़ अ हैंडीक्राफ्ट शॉप जहाँ पे आई वेंट एंड आई आस्क्ड द प्राइस ऑफ दीज काइंड ऑफ लैम्प्स यू कैन से, या फिर ये इन चीज़, इसका जब मैंने प्राइस पूछा तो उन्होंने मुझे बताया 4000 रुपीज़। I was like surprised. Are you kidding me? It's for 4000 rupees? No, I got, actually she was telling me कि ये ना आपको 1100 रुपये में मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैंने उसको बोला 1100 रुपये बहुत ज़्यादा होगा। मैंने इसमें भी बार्गेनिंग की और उसने ये मुझे दिया। एक्चुअली ये दोनों मैंने एक ही शॉप से लिए और उसने मुझे ये दिया 400 रुपीज़ में। सो गाइज, isn't it a good deal? So this is what I got it. आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिस पे ये हैंग है। दूसरी चीज़ मैं लेके आई थी ये वाला, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप देखोगे इसमें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मुगल्स के टाइम पे इसमें ऐसे नक्काशी की हुई है। इट्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी नाइस। इस तरह का भी प्राइस वो मुझे बता रहा था 4000 रुपीज़। सो आई एम लाइक सीरियसली, सो दिस आई गॉट इट फॉर 400 रुपीज़। सो बोथ ऑफ देम आर फॉर 800 रुपीज़। दिस इज़ द वन विच आई गॉट।
Guys, I want to tell you something about Banjara Market. Do bargaining, but then वहाँ पे आपको बहुत सारे जैसे डाइनिंग सेट्स भी मिलेंगे, आप बहुत प्यारे प्यारे. सो इफ़ यू आर गोइंग देयर, जस्ट एन एडवाइस टू यू, प्लीज़ गो इन योर ओन vehicle or in your own car, because if you are planning to go, just buy few things, once you'll go there, you'll end up buying 100 of things, because it is such a huge market with so many antique pieces you'll find there, and you will love it. So this is the only advice which I wanted to give you. Don't go in a cab, don't go in so if there is like, if you have a car or something, you can always go in your car. So guys, last बट नॉट द लीस्ट, ये मैं आपको दिखा रही थी डाइनिंग सेट्स. ऐसे मैं एक ही लेके आ पाई, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, लगेज कंस्ट्रेंट, मैं नहीं लेके आ सकती थी इतना ज़्यादा सामान. सो ये मैं लेके आई हूँ. इसी में जैसे आपको सेट्स मिल जाएंगे, इससे एक बड़ा बर्तन मिलेगा, जैसे सर्विंग बोल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी. और दिस इज़ लाइक दिस एंड इट इज़ सो एलिगेंसी. Alright guys, so I am done with the Banjara haul. I wish मैं और आपको और चीज़ें दिखा सकती, but nevertheless, whenever I'll go next, I'll show you more stuff जो भी मैं लेके आई होंगी बंजारा से next. So guys, I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आज का, और आई होप आई नो दैट मैं बहुत टाइम के बाद आज वीडियोस लेके आई हूँ, बिकॉज मैं शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थी पिछले 1 महीने से गुड़गांव से पुणे. सो नाउ दैट आई एम ऑल सेटल्ड, सो आई कैन आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्रैवल और फैशन रिलेटेड और हॉल्स रिलेटेड. अभी मेरे को आपको लाजपत नगर हॉल का भी दिखाना बाकी है, बिकॉज मैंने वहाँ से भी शॉपिंग की थी बिफोर आई वॉज कमिंग हियर. So guys, this is it with this, and I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. और जिन्होंने ऑलरेडी मेरा वीडियो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.